नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी यूट पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी को पता ही है कि आर ओ का जो नोटिफिकेशन था आ गया है और तकरीबन ये आया है 2 साल के बाद। और इस बार की पोस्टेज भी ज़्यादा हैं क्योंकि इससे पहले इतनी पोस्ट कभी नहीं आई है। इस बार 411 प्लस पोस्ट आई हैं, तो इसको याद रखना, 411 प्लस पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए जल्दी से। इसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसका लास्ट डेट क्या है? 9 नवंबर है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, इससे पहले ही फॉर्म भर दें। तो आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल कि सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में टाइम टेबल देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे आर ओ की तैयारी कैसे करें। फिर एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, एग्ज़ाम डेट कब लगा है, प्री के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकता है, ठीक है। और प्री 2023 की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे हम लोग इसको क्रैक कर लें और एक बढ़िया से पद पर पहुंच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं इसमें क्या है और कैसे है, ठीक है। तो बताएंगे सबसे पहले हमको इसको पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कितने एग्जाम्स होते हैं और क्या क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है। तो आप सभी को पता है कि 411 प्लस पोस्ट आई हुई हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 9 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसका क्या है? 9 नवंबर है। 1 महीने का पूरा टाइम मिल रहा है आप सभी को। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9 नवंबर है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 9 नवंबर को है। तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट का वेट करेंगे तो लास्ट डेट में क्या होता है कि साइट जो है बिजी हो जाती है और थोड़ा स्लो पड़ जाता है। तो आप लोग इसका जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सिंपल सा ग्रेजुएशन मांगता है। इसमें क्या है, 2 पोस्ट होते हैं। देखिए, एक होता है आर ओ और ये होता है ए आर ओ। तो ए आर ओ के लिए क्या है आपका ग्रेजुएशन और प्लस में ओ लेवल मांगता है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट। तो इसको याद रखना, ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगता है। इसके अलावा ए आर ओ में ही एक पोस्ट है, ओनली एक पोस्ट, जो कि इसमें सहायक लेखाकार करके होता है, लेखा का है, अकाउंटेंट का पोस्ट। तो इसमें आप सभी का मांग लेता है बीकॉम स्पेशल मांग लेता है। बीकॉम से आप लोग स्नातक किए हों तो इसमें बीकॉम स्पेशल मांग लेता है। इसके अलावा आप सभी को जो आर ओ होता है ये आपकी बड़ी पोस्ट है, ए आर ओ से बड़ी पोस्ट होती है। और जो इस बार 411 प्लस पोस्ट आए हैं, 400 प्लस जो पोस्ट आए हुए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आर ओ की वैकेंसी है। आर ओ की वैकेंसी ज़्यादा है। और आर ओ में आप सभी को सिंपल सा क्या है, ग्रेजुएशन ही करना है, ग्रेजुएशन ही मांग रहा है, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रहा है, चाहे आप बीए किए हों या फिर आप बीकॉम किए हों या फिर आप बीएससी किए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे आर ओ से बड़ी पोस्ट है। अगर सैलरी की बात करें तो आर ओ की सैलरी भी ज़्यादा है, ये आर ओ की सैलरी कम है, ठीक है। इसकी क्या क्राइटेरिया हो जाती है, एलिजिबिलिटी बताएं तो एलिजिबिलिटी हो जाती है। आप लोग अगर ग्रेजुएशन है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसके परीक्षा की पैटर्न के बारे में कि इसका परीक्षा कैसे क्या होता है। तो इसको देखेंगे थोड़ा। जैसे क्या है, प्री और प्लस मेंस 2 पेपर होते हैं इसमें। तो हम लोग आज मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, प्री में बात करेंगे कि इसके प्री में क्या क्या होता है। तो अगर प्री की बात करें तो प्री में 2 पेपर आपके होते हैं। एक तो जीएस का होता है और दूसरा आपका होता है हिंदी का। इसमें एक दूसरा होता है हिंदी का, 1 मिनट, एक होता है जीएस और दूसरा होता है हिंदी। जीएस में आपके 140 प्रश्न होते हैं और हिंदी में आपके 60 प्रश्न होते हैं। और ये 60 प्रश्न क्या है कि इसमें 6 टॉपिक होते हैं टोटल। 6 टॉपिक से आपके 60 प्रश्न, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीएस से 140, जीएस में 140 में रीजनिंग एक पूछ लिया जाता है, हो सकता है 10 नंबर का। और बाकी का आपका जीएस का पोर्शन होता है जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट ज़्यादा होता है। तो ये टोटल 200 नंबर का होता है। इसको भी याद रखना, 200 नंबर का होता है टोटल। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस आपका 400 नंबर का टोटल होता है, ठीक। तो हम लोग प्री के बारे में बात करेंगे आज। तो प्री में अगर बात करें, जो प्री एग्ज़ाम होता है, तो तो आप सभी ने आके देखा ही है कि प्री में कितने पेपर होते हैं और क्या होता है। थोड़ा इसमें दे रहे हैं ब्रीफ में। जैसे प्री में जो है 2 पेपर होंगे। ये टोटल आपका 200 नंबर का होता है, 200 प्रश्न होते हैं इसमें। अगर 2 पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर क्या है, जीएस का होगा आपका। जीएस का, जीएस क्या है, 140 नंबर का होगा। और इसमें समय की बात करें अगर, तो समय 2 घंटा होता है टोटल।
इसके लिए 2 घंटे का समय होगा, आप सभी को 2 घंटे समय मिलेगा आपको, 2 आवर्स का। इसके अलावा बात करेंगे, दूसरा होता है आपका हिंदी का, दूसरा होता है हिंदी का, और हिंदी का होता है कितने नंबर का, 60 नंबर का। इसमें टोटल आप सभी को 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 आवर का समय मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सभी का पेपर हो जाएगा, जीएस और हिंदी, ये 2 पेपर होंगे, एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर, ठीक है। हिंदी और जीएस ये 2 पेपर हो जाएंगे, 2 घंटे का 140 प्रश्न करने रहेंगे और 1 घंटे में 60 प्रश्न। हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है फैक्टर, क्योंकि हिंदी से बहुत आसानी से यहाँ से नंबर जो है 55 से 60 के बीच में गेन किया जा सकता है नंबर, क्योंकि बहुत इजी आता है। इसमें केवल 6 टॉपिक दिए हैं टोटल, और 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाते हैं, और 60 प्रश्न 60 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्री का, कि प्री में पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है पेपर, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। आगे अगर बात करें तो एग्ज़ाम डेट की, कि इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, तो अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, तो जानकारी आ रही है कि 7 फरवरी जो है 7 फरवरी तक इसका पेपर हो सकता है, 7 फरवरी में। तो इसको याद रखना, ये 7 फरवरी अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है। अगर 7 फरवरी को नहीं भी होता तो आप लोग मान कर चलिए कि 7 फरवरी में पेपर होगा। और अब आप सभी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आज अक्टूबर का कितना डेट हो गया है, आज अक्टूबर का 17 तारीख हो ही गया है। तो आप सभी को मान कर चलिएगा, फरवरी मान कर चलिए, ठीक है। एग्ज़ाम डेट इसकी फरवरी में हो सकता है, 7 फरवरी अभी निकल कर आ रहा है, तो इसको ज़्यादा वो नहीं लेना कि 7 फरवरी को होना है, कब होना है, लेकिन आप लोग फरवरी मान कर चलिए, ठीक, फरवरी के फर्स्ट वीक में। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि प्री के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकता है जिससे हम लोग तैयारी करें, तो प्री में सबसे अहम रोल क्या होता है, एक तो हिंदी हो गया आपके लिए, क्योंकि हिंदी, और हिंदी सबसे आसान है। तो आप लोग हिंदी के लिए घटना चक्र का बुक आता है, तो इसको ले लीजिएगा, घटना चक्र का। अगर घटना चक्र का अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा लेंगे तो यही पर्याप्त होगा हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी में 6 टॉपिक से वही से बार बार घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा मेजर टॉपिक नहीं होता है, यहाँ से 6 ही टॉपिक हैं। तो आप लोग घटना चक्र का अगर प्रीवियस ईयर का पुनरावलोकन करके हिंदी का आता है, अगर लगा लेंगे तो वहाँ से फंस जाएगा। इसके अलावा शायद घटना चक्र का क्या है कि एक में 2-2 करके 2-2 टॉपिक करके दिया गया है, बुक अलग से बनी है, तो उसको ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगर जीएस के लिए बात करें, तो जीएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक जो था जियोग्राफी का रहता था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जियोग्राफी का रहता है। लेकिन जियोग्राफी से कुछ प्रश्न इस बार जब 2021 में पेपर हुआ था तो कुछ एवरेज कम पूछे गए थे जियोग्राफी से। लेकिन आप लोग अगर मान कर चलिए तो जियोग्राफी हो गया, एक हो गया हिस्ट्री, इसके अलावा एक हो गया राज्य व्यवस्था। जीएस में अगर बात करें, जीएस में तो जीएस के लिए आप सभी को एक हो गया हिस्ट्री का बुक, हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी का, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद इन्वायरमेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट के अलावा अगर बात करें तो एक साइंस हो जाता है। साइंस में स्पेशली क्या है, बायोलॉजी की बात किया जाता है, बायोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स का पेज, क्योंकि करंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स का पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट आप लोग तैयारी अभी से रोज़ रिवाइज करते रहिए पिछले साल से कम आप लोग करंट में कितना पढ़ना है, 6 माह का तो पढ़ना ही पढ़ना है, 6 मंथ का। लेकिन आप सभी के पास अभी टाइम है, तो आप सभी जनवरी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जनवरी से आप लोग इसको जनवरी टू जनवरी अर्थात 12 माह का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है, आप लोग पिछला रिवाइज करते चलिए, और रिवीजन क्लास हम चला ही रहे हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। इसके अलावा हम कवर करेंगे आगे चल के मंथली, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग एक घटना चक्र का बुक आती है, उसको ले लीजिएगा। जब पेपर होगा उसके 10-15 दिन पहले आ जाता है, तो उसको लेकर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारा करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स से कम 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं 140 में, अगर यहाँ से 30-35 सवाल अगर आप लोग गेन कर लेते हैं, तो देखिए 30-35 सवाल यहाँ से गेन कर लेंगे, 30 से 35 सवाल, और 50 से 55 हिंदी से। तो अगर बात करें तो ये 80 से 85 नंबर यहाँ से ही गेन हो जाते हैं आप सभी के। और क्या कट ऑफ की बात करें अगर, तो इसका कट ऑफ क्या प्रीवियस ईयर में समथिंग 135 के आसपास गया था, 135 प्लस क्वेश्चन। तो आप लोग मान कर चलिए 125 से लेकर 140 के बीच में इसका कट ऑफ रहता है प्री का। तो आप लोग अगर इतना स्कोर कर लेते हैं 2 सब्जेक्ट से,
तो बाकी के सब्जेक्ट से अगर तैयार करेंगे तो इतना नंबर गेन किया जा सकता है आप सभी को। तो कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं फोकस करना है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं बुक के लिए। तो ये जो है हिस्ट्री, और इसकी बात करें हम, ये इरेज कर दिए। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो इसके लिए भी घटना चक्र ही लेना आप सभी को। एक मिनट, घटना चक्र लेना है। घटना चक्र का बुक जो पुनरावलोकन करके आता है, इसको ले लीजिएगा। जियोग्राफी का भी घटना चक्र लेना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का भी घटना चक्र का, और जो है ये इन्वायरमेंट का भी घटना चक्र का आता है, साइंस का भी। इन सब के लिए घटना चक्र आप सभी ले लीजिएगा, और जो पुनरावलोकन करके आता है उसको लेना। ठीक है, पुनरावलोकन ये करके आता है, तो आप लोग इसको ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अभी हम बताएंगे आगे कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में क्या क्या पढ़ना है। आगे चलेंगे, ये होगी बुक की बात। इसके अलावा अगर लास्ट समय में आप सभी को पढ़ना है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए लूसेंट रखिए, लूसेंट। ठीक है, लूसेंट रामबाण है, इसको ज़रूर से रखिए। और लास्ट टाइम में जब 2 महीने जब आप सभी को इस प्रस जो है ये इतने किताब जो है पढ़कर ख़त्म कर देंगे, तो लूसेंट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। फिर चलते हैं आगे, देखेंगे फिर एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सेल्फ स्टडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेल्फ स्टडी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं कि आप सभी को कितना समय देना है किस पे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कितना समय हमारे पास बचा हुआ है। तो आप सब देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे जैसे क्या है कि अक्टूबर अक्टूबर आज 17 तारीख हो गया, आप लोग 20 अक्टूबर से मानिए। तो अगर 20 अक्टूबर से मानते हैं तो इसमें अक्टूबर का शेष 11 दिन बचा हुआ है, 11 डेज। नवंबर एक जो आपका सभी का कितने महीने का है, नवंबर आप सभी का 30 का है, तो 30 डेज इसमें हो जाएंगे। दिसंबर का आप सभी का 31 डेज, और जनवरी का 31 डेज। और इसके अलावा फरवरी में तो आप सभी का पेपर है ही, तो इसको मान कर चलिए फरवरी में। तो ये टोटल आप सभी के इस प्रकार से 103 दिन बन जाते हैं। 103 दिन में आप सबको 100 दिन मान कर चलिए, 3 दिन इधर उधर निकाल दीजिए। तो अब टोटल कितना समय बच रहा है आप सभी के पास, 100 दिन का। 100 दिन का समय है, तो 100 दिन में क्या करना है आप सभी को, जो ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर में आप सब हिंदी को कवर कर लीजिएगा। हिंदी कवर कर लेंगे क्योंकि हिंदी के 6 ही टॉपिक हैं, 6 टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिए। और फिर क्या करिए, डेली 1 घंटे इसका प्रैक्टिस करते रहिए। फिर क्या करना रह जाएगा, प्रैक्टिस करना रह जाएगा। अब जो है अक्टूबर के 11 दिन, तो 11 दिन में 1 दिन हटा दो, अर्थात 10 दिन में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। हिंदी को पढ़ लेंगे, अक्टूबर का समय ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा बीच का समय, तो बीच के समय की बात बताते हैं। पीछे से समय निकाल दीजिए, जो आपका 15 जनवरी से समय होगा, 15 जनवरी के बाद, तो 15 जनवरी के बाद 16 दिन का समय होगा आपके पास। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स रिवीजन करना है। इसके अलावा सभी को टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लेना है, एक ऑफलाइन इसको ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज से क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, केवल टेस्ट सीरीज देना और करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये जो लास्ट के 15 दिन होंगे, और कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारे 16 दिन ये हो गया और 11 दिन उधर का हो गया, तो 27-28 दिन ये हो गया, ये निकल गया। ठीक है, 100 दिन में तो आप कितना बचा, 60 75 70 75 दिन बचेंगे हमारे पास। ठीक, अब जो ये 75 दिन टाइम बच रहा है, तो इस 75 दिन में हमको क्या करना है, जीएस कवर करना है। इस 75 दिन में, 75 डेज में जीएस कवर करना है। और इस 75 डेज में हमारा नवंबर का पूरा महीना है, नवंबर के अलावा हमारे पास जनवरी है, ठीक है, सॉरी दिसंबर भी है बीच में, दिसंबर है, दिसंबर का पूरा महीना, और क्या है, जनवरी का। तो ये देखिए, अक्टूबर में हम हिंदी कवर कर लेंगे, नवंबर का 30 दिन, और दिसंबर का 31 दिन, और जनवरी का 31 दिन, ये जो हमारे पास हैं। और जनवरी का 31 नहीं, आप जनवरी का केवल टोटल 15 दिन मान के चलिए, क्योंकि 15 दिन में क्या करना है, हमको कवर करना है उधर जीएस। तो जनवरी का 15 दिन, ये टोटल हमारे क्या है, 75 दिन है। इस 75 दिन में हमको जीएस पढ़ना है, और जीएस में हमको क्या है, 6 टॉपिक हैं। क्या क्या, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी, इसके अलावा इन्वायरमेंट, ठीक, इन्वायरमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, और यूपी जीके, ये कवर करना है। इतना हमको 75 डेज में कवर करना है। और 75 डेज के बाद हमको क्या है, जनवरी में कुल 15 दिन के बाद हमको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। लेकिन हाँ, ये इसके साथ साथ करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप लोग डेली पढ़ते रहिए,
क्योंकि करंट अफेयर्स डेली पढ़ेंगे तो लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा और लास्ट में रिवाइज करना रहेगा। तो ये हमारा होगा स्ट्रेटजी सेल्फ स्टडी रिस्पेक्ट में कि सेल्फ स्टडी में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे थे जिससे हम लोग अगर इसको फॉलो करते हैं इस टाइम टेबल को तो एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और हम लोग प्री एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकते हैं। क्योंकि इस तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा देख लेते हैं एक बार शार्ट में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसको तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या एग्ज़ाम डेट होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो आप सभी को पता है इसमें प्री मेंस 2 पेपर होंगे और हम लोग प्री पे पहले फोकस करेंगे। तो प्री के लिए 140 नंबर जीएस आता है, हिंदी 60 नंबर का होता है, टोटल हमारा 200 नंबर का होता है। जिसमें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारा 125 से 140 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा कट ऑफ हमने देखा, फिर हमने देखा कैसे तैयारी करना है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। फिर पेपर की बात किया गया तो पेपर हमारा जो है 7 फरवरी को हो सकता है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग मान कर चलिए 7 फरवरी ही। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि इसका पढ़ना कैसे है। तो आप सभी को घटना चक्र की बुक लेना है, सिंपल सी सभी विषयों के लिए घटना चक्र पुनरावलोकन करके एक बुक आता है, उसको लेना है। और करंट अफेयर्स आप लोग डेली देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के हम करा भी रहे हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देना चाहेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज करवाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज अभी तक आरओ या फिर यूपी पीएससी आयोग द्वारा जितने भी परीक्षा कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न हम सब्जेक्ट वाइज लेकर आएंगे आप सभी के लिए। अगर आप लोग इसके लिए सब्जेक्ट वाइज लेकर आएंगे, लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे एक एक, और आप लोग इसका रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसके लिए कितना उत्सुक हैं, ठीक। तो आप लोग कैसे तैयारी करना है ये बता दिया गया है। अब आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए इसके अकॉर्डिंग और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।